तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक स्टॉक के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। इसमें किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। आपको जो भी करना है आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेकर करें, खुद से रिसर्च करें, खुद से स्टडी करें। आप कुछ भी करोगे तो उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। तो ये मैं आपको क्लियर कट डिस्क्लेमर दे देता हूँ। तो चलिए अभी यहाँ पे टॉपिक पर बढ़ते हैं। यूएफओ मूवीज के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। यूएफओ मूवीज इंडिया जो स्टॉक नेम आपने यहाँ पे कहीं पर तो देखा होगा। जब भी किसी मूवी की स्टार्टिंग होती है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मूवीज आपने इनके भी यूएफओ मूवीज के भी देखने को आपको मिल रहे होंगे। तो पिक्चर आने से पहले उसका नाम आता है यूएफओ मूवीज। ये आपने कहीं ना कहीं पर तो देखा होगा थिएटर में या फिर टीवी पर मूवी स्टार्ट होने से पहले। तो ये वो कंपनी है जो मूवी रिलेटेड काम करते हैं। एंड यहाँ पे आपको इनके शेयर में आप यहाँ पे 11 या फिर 12% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है एक दिन के अंदर। ये चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसके पीछे रीजन कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ऑपरेटर्स का भी गेम हो सकता है। इस स्टॉक में ऑपरेटर्स भी रह सकते हैं, किसी को भी इसके बारे में मतलब पता नहीं रहता, ठीक है। तो यहाँ पे 10 जनवरी को आप यहाँ पे देख सकते हो अच्छा खासा वॉल्यूम आपको स्टॉक में आते हुए देखने को मिल रहा है। एज नॉर्मल का जो वॉल्यूम रहता है तो उसके कंपेरिजन में आपको यहाँ पे एक ज्यादा वाला वॉल्यूम आते हुए देखने को मिल रहा है। स्टॉक की जो कल की क्लोजिंग थी ये आप यहाँ पे देख सकते हो 128 के आसपास आपको कहीं पर तो देखने को मिल रही है। एंड इसके बाद स्टॉक ने यहाँ पे कंटिन्यूसली ऊपर जाते हुए यहाँ पे ग्रोथ दिखाई। एंड यहाँ पे इसी रेंज में फिर यहाँ पे दिन भर कंसोलिडेट करता रहा। तो ये आप यहाँ पे कह सकते हो कि अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 14 to 15% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही होगी स्टार्टिंग में ये इन लेवल्स पर 148 के आसपास। लेकिन उसके बाद स्टॉक में थोड़ा सा करेक्शन आया, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया, स्टॉक थोड़ा सा नीचे की साइड पर क्लोज हुआ। तो यहाँ पे मतलब क्लोजिंग के साथ आपको 12% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। ये चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। एंड मतलब 9 तारीख को भी मतलब स्टॉक इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था। लेकिन 8 तारीख को आप यहाँ पे देख सकते हो इसमें मतलब तेजी आते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर का चार्ट है। तो अभी हम चलते हैं थोड़ा सा लॉन्गर व्यू देखने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 डे के टाइम फ्रेम का आपको चार्ट देखने को मिल रहा है। तो इसमें आप कुछ चीजें चेक कर सकते हो। सबसे पहले तो मतलब इस स्टॉक का यहाँ पे आप देख सकते हो 80 के आसपास कहीं पर तो मतलब लो देखने को मिल जाएगा लास्ट के कुछ महीने में। तो यहाँ पे देख सकते हो जून के आसपास आपको इसका लो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 80 के आसपास। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा ये स्टॉक ऊपर जाते जाते ये आप यहाँ पे देख सकते हो 140 के आसपास मतलब इसने मतलब लास्ट टाइम का हाई बनाया था, जो कि अक्टूबर मंथ में आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद यहाँ पे उस हाई को कंपनी ने अभी तोड़ा है इस यहाँ पे जनवरी मंथ में या इस कैंडल में, यानी कि मतलब 10 जनवरी का जो यहाँ पे तेज है तो उसमें कंपनी ने अक्टूबर के हाई को तोड़ा है। तो ये चाहे तो आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो। एंड बाय द वे यहाँ पे मतलब तेजी वाले कैंडल्स आपको तेजी मंदी वाली कैंडल्स देखने को मिल रही है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ये भी अप्रोक्सीमेटली 7-8% की मंदी रही होगी। उसके बाद यहाँ पे ये कैंडल देख सकते हो, ये कैंडल देख सकते हो। तो ये जो कुछ कैंडल्स है ये 5%, 7%, 10% की तेजी वाले हो सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पे कुछ चीजें देखने को मिल रही है। यहाँ पे सेलिंग वाली भी कैंडल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये वॉल्यूम्स भी चाहे तो आप यहाँ पे नीचे उस टाइप वाला देख सकते हो। तो इसके बाद अभी हम यहाँ पे 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर डेटा देखेंगे। तो इसमें देख सकते हो आपको यहाँ पे 2016 या फिर 15 से डेटा देखने को मिल रहा है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो 2015 से डेटा देखने को मिल रहा है। एंड उस टाइम पे स्टॉक 700 के आसपास ट्रेड करता था, ठीक है। 700 के आसपास अगर किसी ने खरीदा होगा तो लिटरली यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो 143 के आसपास स्टॉक आया है। 2020 के गिरावट में यहाँ पे स्टॉक ये मतलब 143 के भी शायद नीचे आया था, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। एंड लिटरली फिर उसी रेंज में ये स्टॉक कंटिन्यूसली घूम रहा था। एंड अभी यहाँ पे 143 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो 100 से 200 के रेंज में ये आपको देखने को मिल रहा है। एंड मतलब लास्ट का जो मतलब लास्ट के 3-4 सालों का हाई अभी यहाँ पे 143, 150 के आसपास ही आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म का पूरा अगर आप यहाँ पे चार्ट देखते हो तो आपको सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही देखने को मिल जाएगा। जो स्टॉक पहले 700 के आसपास 650 के आसपास 600 के आसपास ट्रेड कर रहा था उसमें काफी यहाँ पे अच्छी खासी मतलब बहुत ज्यादा वाली गिरावट आ चुकी है। एंड लास्ट के 3 सालों से स्टॉक एक ही रेंज में घूम रहा है। अभी थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके पीछे भी कोई न्यूज नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग न्यूज नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक में काफी मतलब इन्वेस्टर्स के अगर किसी ने पैसे लगा के रखे होंगे इन लेवल्स पर तो उनके पैसे यहाँ पे ट्रैप लिटरली हो चुके होंगे। तो ऐसे स्टॉक से मतलब ऐसे लॉन्ग टर्म वाले चार्ट पैटर्न वाले स्टॉक से मैं तो दूर रहता हूँ। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपका इस चार्ट के बारे में क्या व्यू है, आपका इस कंपनी के बारे में क्या व्यू है। तो मतलब ये लॉन्ग टर्म वाला चार्ट पैटर्न देखकर, 1 महीने के टाइम फ्रेम वाला चार्ट पैटर्न देखकर मुझे तो नहीं लगता कि मतलब ये कंपनी मतलब फंडामेंटली इतना कुछ स्ट्रॉन्ग रहेगी। एंड इस कंपनी में आज 10 to 12% की तेजी देखने को मिली है। क्या इसके पीछे न्यूज है
अगर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हो। तो चलिए अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा इस स्टॉक के बारे में, थोड़ा सा इसका बिजनेस देखते हैं, थोड़ा इसका फंडामेंटल्स देखते हैं, इसके रिजल्ट, बैलेंस शीट, ये सारी चीजें अभी हम यहाँ पे इस स्टॉक में चेक करेंगे। तो अभी हम आ चुके हैं स्क्रीनर पर आप यहाँ पे देख सकते हो यूएफओ मूवीज इंडिया लिमिटेड इन एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ इन सिनेमा एडवर्टाइजिंग, यानी कि ये इन सिनेमा एडवर्टाइजिंग का काम करते हैं, प्रोवाइडिंग डिजिटल सिनेमा सर्विसेज एंड प्रोवाइड वेरियस डिजिटल सिनेमा इक्विपमेंट टू दी सिनेमा थिएटर्स। ओके, अभी मुझे याद आया कि एडवर्टाइजिंग के पहले भी मतलब इनका ये लोगो आता था यूएफओ रेटेड, जो कुछ आपको भी मतलब आपने भी कई जगह पे देखा होगा। अगर आपने कहाँ पे देखा है ये तो वो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। बाय द वे इनके बिजनेस के बारे में हम और डिटेल्स देखने वाले हैं, इनके वेबसाइट पर जाकर हम जरूर चेकआउट कर लेंगे इनके डिटेल्स के बारे में, बिजनेस के बारे में, ठीक है। तो इन सिनेमा एडवर्टाइजिंग रिलेटेड ये लोग काम करते हैं, डिजिटल सिनेमा सर्विसेज भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ यहाँ पे सिनेमा इक्विपमेंट रिलेटेड चीजें भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं सिनेमा थिएटर में, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा रीड मोर पर क्लिक करके हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये वाला अबाउट वाला सेक्शन हमने पढ़ लिया है, की पॉइंट्स में हम यहाँ पे कुछ चेक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो ये थिएटर रिलेटेड काम करते हैं, लार्जेस्ट इन सिनेमा एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। मतलब थिएटर में जो मतलब एडवर्टाइजिंग का मतलब रहता है तो वो इनकी तरफ से रहता है, ये लोग करते हैं। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, विद द पावर टू इम्पैक्ट ऑलमोस्ट 1.8 बिलियन व्यूवर्स, यानी कि जो लोग थिएटर में मूवीज देखते हैं तो उनको मतलब ये इम्पैक्ट कर सकते हैं। 3484 स्क्रीन है इनके पास, मतलब इनके साथ इनका टाइप है जहां पर मतलब इनकी तरफ से एड दिखाया जाता है। 1975 स्क्रीन इन द प्राइम चैनल एंड 1509 स्क्रीन इन द पॉपुलर चैनल्स। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो अक्रॉस 1200 सिटीज, तो पूरे 1200 सिटीज में इनका ये पूरा का पूरा आपको यहाँ पे नेटवर्क फैला हुआ देखने को मिल रहा है। उसके बाद रेवेन्यू स्प्लिट में आप यहाँ पे देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू कितना है, 17% है FY 2022 में वर्सेस 47% है FY 20 में। कोविड टाइम में यहाँ पे 47% का रेवेन्यू आया था एडवर्टाइजमेंट से, एंड यही रेवेन्यू FY 22 में यहाँ पे 17% का आया था। तो कह सकते हो कि रेवेन्यू में एडवर्टाइजमेंट वाले रेवेन्यू में ड्रॉप हुआ था। वर्चुअल प्रिंट फीस भी आप यहाँ पे देख सकते हो 50% था FY 22 में, 30% था FY 20 में। उसके बाद लीज रेंटल इनकम देखने को मिल जाएगी, FY 21 में 13% था, FY 20 में 17% था। तो ये भी इसमें भी आपको ड्रॉप देखने को मिल जाएगा। वर्चुअल प्रिंटिंग फीस में आपको यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है, इसके मतलब दोनों के कंपैरिजन में। ये आप यहाँ पे देख सकते हो FY 22 में यहाँ पे 50% का इंक्रीज, मतलब 52% का यहाँ पे रेवेन्यू मतलब परसेंटेज बढ़ा, एंड वही FY 20 में 30% था। तो यहाँ पे इनका ज्यादा पैसा आया, ये चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। डिजिटाइजेशन इनकम में आप यहाँ पे देख सकते हो FY 21 में 9% इनका मतलब पैसा यहाँ से आता था, एंड FY 20 में 2% आता था। तो यहाँ पर भी आपको तेजी देखने को मिल रही है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। अदर्स में देख सकते हो FY 21 में 11% आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, एंड FY 20 में ये 5% था अदर में। उसके बाद यहाँ पे हमें देखना है जियोग्राफिकल रेवेन्यू। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जियोग्राफिकल रेवेन्यू में विद इन इंडिया यहाँ पे FY 22 में 69% का मतलब इनका रेवेन्यू FY 22 में विद इन इंडिया से आया, एंड इंडिया के बाहर से, मिडल ईस्ट से या फिर कहीं और से FY 22 में 31% का आपको रेवेन्यू आते हुए देखने को मिल रहा है। उसके बाद FY 20 में 82% था, जो कि मतलब कम हुआ है एज कम्पेयर टू FY 20 से FY 22 के कंपेरिजन में। एंड FY 20 का यहाँ पे देख सकते हो 17% पहले मतलब आता था मिडिल ईस्ट में, तो मिडिल ईस्ट से आने वाला रेवेन्यू बढ़ा है, एंड विद इन इंडिया से आने वाला रेवेन्यू कम हुआ है। तो ये चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। डिजिटल डिलीवरी में यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़ा सा मैं इसको मार्कर को ऑन कर लेता हूँ। ड्यूरिंग FY 22 digitally delivered 872 movies including dubbed and 5,144 screens spread across 28 states and 5 union territories। तो मतलब इन्होंने 872 मूवीज डिलीवर की, जो कि मतलब जिसमें से कुछ डब मूवी थी, एंड यहाँ पे कुछ स्क्रीन स्प्रेड थे अक्रॉस यहाँ पे 28 स्टेट में। तो ये यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब शायद इनका पूरा नेटवर्क फैला हुआ है स्क्रीन के थिएटर्स में, एंड ओवर 70,000 मूवीज हैज बीन डिजिटली डिलीवर्ड इन इंडिया सिंस द बिगिनिंग ऑफ देयर ऑपरेशन। तो ये कुछ मूवी डिलीवर करने का भी मतलब काम करते हैं सारे थिएटर्स में। इट एंजॉयज द डिजिटल स्क्रीन मार्केट शेयर ऑफ 55%। ठीक है, तो इनके पास डिजिटल स्क्रीन मार्केट में 55% का मार्केट शेयर है, तो कह सकते हो आधे से भी ज्यादा है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में आपको यहाँ पे क्या डिटेल्स देखने को मिल रही है, तो यू हैव एंटर इन डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस इन December 2020 एंड एंटर इनटू द एग्रीमेंट विद कलेक्टिव आर्टिस्ट नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड टू प्रोवाइड सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विस। Since the launch of distribution business, company has distributed 35 movies including some mega hit films। तो कुछ इन्होंने मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में भी ये लोग आए थे, जिसमें से मतलब 35 मूवीज इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो इसमें कुछ मेगा हिट फिल्म्स भी आपको देखने को मिल जाएंगी। तो कौन कौन सी फिल्म्स है यहाँ पे तो दिया गया नहीं है,
लेकिन फिर भी हम यहाँ पे वेबसाइट पर थोड़ा सा चेक करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद क्या है, सर्टेन बिजनेस इनिशिएटिव एंड स्टार्टेड परसिंग फ्यू ऑफ देम नेमली है जिंगलिन, ओके, शॉर्ट वीडियो कंटेंट ऐप, एंड प्लेक्सिगो इज अ प्रीमियम कंटेंट डिस्कवरी ओटीटी प्लेटफॉर्म। तो ये कुछ ओटीटी रिलेटेड प्लेटफॉर्म्स है, ये प्लेक्सिगो एंड यहाँ पे जिंगलिन, तो ये कुछ शॉर्ट वीडियो कंटेंट ऐप प्लस प्रीमियम ओटीटी प्लेटफॉर्म है यहाँ पे प्लेक्सिगो। तो इनके साथ यहाँ पे मतलब इनका मतलब कुछ टाइप है, या फिर कह सकते हो कंपनी आइडेंटिफाइड सर्टेन बिजनेस इनिशिएटिव स्टार्टअप फ्यू ऑफ नेम, ओके। तो ये इन्होंने मतलब कुछ इस तरह के मतलब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के साथ काम कर रहे हैं ये लोग। बोथ बिजनेस आ रहा है एट नेशन स्टेज करेंटली, यानी कि मतलब स्टार्टिंग के फेज पर है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। एज ऑफ मार्च 2022 कंपनी हैज इन्वेस्टेड एग्रीगेट ऑफ 2.5 करोड़ इन फ्लेक्सिगो एंड 4.1 करोड़ इन जिंगलिन। तो कंपनी ने इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है। ये प्रीमियम कंटेंट वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म वाला ऐप है। ये कुछ मतलब छोटा शॉर्ट मतलब वीडियो कंटेंट वाला ऐप आपको देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टमेंट में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो Scrabble Entertainment Limited, a wholly owned subsidiary of the company, approved an investment of 8 करोड़ इन मुंबई मूवी स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड। तो MMSPL में मतलब 8 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इन्हें मिला है, किसे, स्क्रैबल एंटरटेनमेंट लिमिटेड को। उसके बाद FY22 में कंपनी एक्वायर्ड स्टेक इन सिनेस्तान डिजिटल ऑन कन्वर्जन ऑफ वारंट्स बाय पेइंग एन एग्रीगेट अमाउंट ऑफ 5 करोड़। तो यहाँ पे मतलब कन्वर्जन ऑफ वारंट्स कर इन्होंने मतलब कुछ स्टेक एक्वायर किया है सिनेस्तान डिजिटल में। तो ये 5 करोड़ की डील आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। February 4, 2022 में कंपनी अप्रूव ऑफ फर्दर इन्वेस्टमेंट ऑफ 5 करोड़ इन नोवा सिनेमा प्राइवेट। तो थोड़ा बहुत ये एक्विजिशन, थोड़ा बहुत एक्सपांशन कर रही है, ये चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। अमालगमेशन रिलेटेड कुछ चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। कंपनी अप्रूव्ड अमालगमेशन इट्स होली ओन सब्सिडरी स्क्रैबल एंटरटेनमेंट, स्क्रैबल डिजिटल लिमिटेड, स्क्रैबल एंटरटेनमेंट मॉरिशस लिमिटेड विथ यूएफओ मूवीज इंडिया लिमिटेड होल्डिंग कंपनी। तो ये कुछ इनके सारे सब्सिडीज है, तो चाहे तो आप इनके नेम्स सर्च कर सकते हो गूगल पर। प्रेफरेंशियल इशू में आप यहाँ पे देख सकते हो, कंपनी हैज अप्रूव्ड अलॉटमेंट ऑफ 94 लाख शेयर्स एट प्राइस ऑफ 103 पर शेयर इन प्रेफरेंशियल इशू प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस एट निपिन फोक्स इन्वेस्टमेंट फंड इन नवंबर 21। तो ये कुछ इन्होंने प्रेफरेंशियल इशू लाया था। तो इसमें कितने शेयर्स है, तो 94 लाख के शेयर्स मतलब आपको देखने को मिल रहा है, जिसका प्राइस उस टाइम पे 103 पर शेयर प्रेफरेंशियल इशू में ये शेयर यार मतलब उस टाइम अप्रूव किए गए थे। तो ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हो। कंपनी का थोड़ा सा हिस्ट्री एंड बाकी सारी चीजें हमने अभी थोड़ा सा पढ़ ली है। अभी जो पढ़ा है ना वो हम देखेंगे भी, ठीक है। इनके वेबसाइट पर जाकर हम इनके बिजनेस रिलेटेड थोड़ी सी चीजें देखेंगे, तो उसमें आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। उसके बाद यूएफओ मूवीज में यहाँ पे देख सकते हो 143 का आज का प्राइस चल रहा है, 12% के आसपास तेजी देखने को मिल रही है। मार्केट कैप की बात करें तो 554 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि स्मॉल कैप कंपनी आपको यहाँ पे ये देखने को मिल रही है। करंट प्राइस 143 के आसपास देखने को मिल रहा है, हाई 148 के आसपास है एंड लो यहाँ पे 57 के आसपास एक साल के अंदर का देखने को मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड यहाँ पे 0 है, यानी कि शायद कंपनी मतलब ओके आरओई एंड आरओसी माइनस में देखने को मिल रहे हैं, तो शायद कंपनी का उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं है या फिर प्रॉफिट लॉस ऐसा यहाँ पे कुछ चलता होगा। बुक वैल्यू देख सकते हो 71 के आसपास है, 71.8। तो अपने बुक वैल्यू के डबल प्राइस होते हुए आपको यहाँ पे शेयर की देखने को मिल जाएगी। फेस वैल्यू इसका 10 का देखने को मिल रहा है, तो चाहे कंपनी चाहे तो इसका बोनस एवरेज पे टैक्स ला सकती है, लेकिन कंपनी चाहे तो, ठीक है, रिटेल इन्वेस्टर्स के मर्जी पर नहीं होता, कंपनी के अथॉरिटी के डिसीजन पर होता है। डिविडेंड यील्ड 0% देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया है। स्टॉक का पी 107 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का पी को हमें दो जगह पर कंपेयर करना है, एक तो इसी सेक्टर में काम करने वाली अदर कंपनीज के साथ, एंड सेकेंडली यहाँ पे जो मतलब ये जो कंपनी है ना यूएफओ मूवीज इंडिया, इसका पास्ट का पी यानी कि लास्ट के 3-4 ईयर्स में पी का परफॉर्मेंस कैसा था, पी किस लेवल पर था, तो यहाँ पे इसके साथ भी पास्ट के पी के परफॉर्मेंस के साथ भी हमें इसे कंपेयर करना रहता है। उसके बाद हम यहाँ पे पी रेशियो ही कंपेयर करेंगे। चार्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। मैक्स पर मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। मैक्स पर क्लिक करने के बाद ही हमें यहाँ पे जून 2015 से डेटा देखने को मिला है। तो जून 2015 में आप यहाँ पे देख सकते हो, उस टाइम पे ये प्रॉफिट में थे, उस टाइम पे ये मतलब पी आपको 30 to 35 के आसपास देखने को मिल रहा था। उसके बाद पी में कंटिन्यूसली यहाँ पे गिरावट आती गई, यहाँ पे जून 2020 तक भी मतलब कंटिन्यूसली गिरावट चल रही थी, एंड ये तो यहाँ पे कम्प्लीटली मतलब ईपीएस यहाँ पे पूरा माइनस में गया था। यहाँ पे अभी लिटिल थोड़ा सा प्लस पे आपको ये चीजें कुछ देखने को मिल रही है। तो मैं यहाँ पे 1 महीने का कर लेता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 1 महीने का पी आपको देखने को मिल रहा है। अभी का जो लेटेस्ट का पी है यहाँ पे 94.8 के आसपास अभी आपको इसका पी देखने को मिल रहा है, एंड
अभी का जो पी है आज का 107 का, ये मतलब कल तक अपडेट हो जाएगा, क्योंकि ये 12% की तेजी के बाद इसके पी में इंक्रीज हुआ है 107 के आसपास। एंड इससे पहले का जो पी था कल का 94 के आसपास ये है, चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड मैक्स की बात करें तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि पी अभी मतलब ऑल टाइम हाई के आसपास है, ये चाहे तो आप ऐसा कह सकते हो, क्योंकि उससे पहले का पी 35 के आसपास मतलब इस टाइम पे देखने को मिल रहा है। एंड एक बार मैं 6 महीने का डेटा देख लेता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 95 96, यानी कि पी अभी ऑल टाइम हाई के आसपास ही आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ईपीएस अभी 1.35 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो यानी कि कंपनी थोड़ा बहुत अर्निंग कर रही है, लेकिन फिर भी इसका पी आपको काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। प्रॉज में यहाँ पे क्या कौन से मतलब पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं, तो अच्छे कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट आ सकता है, ये यहाँ पे पॉइंट लिखा है। एंड डेबिटर डेज इंप्रूव हुए, यानी कि जिस काम के लिए जो पैसा मार्केट में फंसा है या फिर जो पैसा मार्केट में उधार दिया है, तो उस पैसे को आने के लिए पहले 102 डेज लगते थे, 102 दिन लगते थे, तो वही पैसा आने के लिए अभी 60 डेज में वो पैसा आ रहा है। ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, 102 डेज टू 60 डेज में यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पे कॉन्स में देख सकते हो कुछ चीजें। कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी कि कंपनी के ऊपर शायद किसी तरह का कर्जा है, उसका इंटरेस्ट में यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट की वजह से कंपनी के प्रॉफिट्स पर असर पड़ रहा है, तो ये चीजें यहाँ पे लिखा है। कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हम नीचे चेक करेंगे क्वार्टरली एंड ईयरली रिजल्ट में। लास्ट के 4 सेल्स ग्रोथ है लास्ट के 5 सालों में -7.79% से, तो ये चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। प्रमोटर होल्डिंग आपको लो देखने को मिल रही है, प्रमोटर्स की होल्डिंग सिर्फ यहाँ पे 22.6% का देखने को मिला है, तो इस हिसाब से तो कैश हो गया, तो प्रमोटर होल्डिंग काफी लो आपको इस कंपनी में देखने को, इस शेयर में देखने को मिल रहे हैं। लो रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखने को मिले हैं, लास्ट के 3 सालों में काफी कम यहाँ पे रिटर्न्स बने हैं, सिर्फ -25.8% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। ओके, प्रोमोटर्स ने अपना प्रोमोटर होल्डिंग प्लेज भी किया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो 26.2% ऑफ उनके शेयर होल्डिंग का जो मतलब परसेंटेज है वो प्लेज किया हुआ है। ये काफी निगेटिव पॉइंट है, तो ये चाहे तो आप ऐसा बोल सकते हो। प्रोमोटर्स के शेयर्स गिरवी है, ठीक है, प्रोमोटर्स ने अपने शेयर्स गिरवी रखकर पैसा उठाया, तो ये चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। प्रोमोटर की होल्डिंग डिक्रीज भी हुई है लास्ट के 3 सालों में। प्रोमोटर मतलब कंपनी छोड़ रहे हैं, जितना उनके पास शेयर होल्डिंग है उसे गिरवी रख रहे हैं, एंड यहाँ पे लास्ट के 3 सालों में प्रोमोटर होल्डिंग सेल भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, प्रोमोटर्स धीरे धीरे करके कम होते जा रहे हैं स्टॉक से, तो ये थोड़ा सा एक काफी बड़ा वाला नेगेटिव पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मीडिया, प्रिंट, टेलीविजन, रेडियो, तो इससे रिलेटेड ये कंपनी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सॉफ्टवेयर एंड एंटरटेनमेंट में देखने को मिल जाएगा। तो इसमें मतलब नेटवर्क 18 मीडिया आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, सेक्टर का टॉप लीडर, जो कि यहाँ पे नेट प्रॉफिट में इन्होंने मतलब नेट लॉस दिखाया है अभी के लास्ट के करंट के लेटेस्ट के क्वार्टर में। उसके बाद इसकी वजह से इसका पी आपको देखने को नहीं मिल रहा है। यूएफओ मूवीज यहाँ पे सबसे छोटी, काफी छोटी कंपनी है, इसके कंपैरिजन में भी काफी छोटी कंपनी है। एनडीटीवी है, टीवी टुडे है, संदेश है, तो ऐसे आपको मतलब इनके सेक्टर वाली कुछ कंपनीज देखने को मिल जाएंगी। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, यहाँ पे 3 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट तो देखने को मिल रहा है, लेकिन प्रमोटर्स यहाँ पे स्टॉक से भागते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। एंड बाकी पी के कंपेरिजन से अगर आप पी कंपेयर करोगे तो इसका 107 का पी है, जो कि इनके पूरे सेक्टर में हाईएस्ट आपको देखने को मिल रहा है। स्टॉक काफी छोटा है, लेकिन उस हिसाब से इसका पी काफी ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन एटलीस्ट चलो कंपनी प्रॉफिट में ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो, प्रॉफिट बढ़ेगा तो पी नीचे आ सकता है, लेकिन उसके लिए प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। उसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट्स पर चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पे चीजें चेक कर लेते हैं। सितंबर 2020 में 11.35 करोड़ का यहाँ पे सेल हुआ था, जो यहाँ पे मतलब 26 करोड़ हुआ, उसके बाद 32 करोड़ हुआ, उसके बाद 27 करोड़ हुआ, उसके बाद 25 करोड़, एंड यहाँ पे दिसंबर 21 में 51 करोड़ के आसपास आपको इसका सेल बढ़ते हुए देखने को मिला। थोड़ा सा वॉलेटिलिटी है। उसके बाद 54 करोड़, उसके बाद 90 करोड़, 107 करोड़, 87 करोड़, 84 करोड़, 86 करोड़। तो ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हो, ऊपर नीचे करते हुए ये मतलब स्टॉक इसके सेल्स आपको ऊपर जाते हुए देखने को मिल जाएंगे। काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी है यहाँ पे, चाहे तो आप यहाँ पे ये चीज देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्स यहाँ पे धीरे धीरे मतलब बढ़ रहे हैं, लेकिन काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी आपको यहाँ पे इनके सेल्स में देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ये चीज एक्सप्लेन कर लेता हूँ। सितंबर क्वार्टर यानी कि क्या 3 महीने का क्वार्टर, जिसमें क्या आता है ओके, थोड़ा सा क्या है मार्च के बाद का यहाँ पे मतलब क्वार्टर स्टार्ट होता है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च ये 4th क्वार्टर रहता है। उसके बाद अप्रैल, मई, जून ये 1st क्वार्टर रहता है नेक्स्ट साल वाला, एंड जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो ये जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने का आपको ये क्वार्टर देखने को मिल जाएगा। 3 महीने का पूरा मिला के यहाँ पे सारा डेटा देखने को मिल जाएगा। तो 3 महीने का यहाँ पे 86.56 करोड़ का कंपनी ने सेल्स किया है। तो उसमें से खर्चा कितना किया है इतना कमाने के लिए, तो 69 करोड़ का इन्होंने खर्चा किया है। तो 86 करोड़ में से खर्चा माइनस करेंगे 69 करोड़,
तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है 17.11 करोड़, 17 करोड़ के आसपास आपको इसका प्रॉफिट देखने को मिल रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो जो कि मतलब जो ये पहले माइनस में आपको कुछ मतलब कुछ क्वार्टर पहले ये आपको माइनस में देखने को मिल रहा था, शायद कोविड का इम्पैक्ट था, ऐसा भी चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है ना 17 करोड़, ये इनकम के कितना है तो ये अभी आपको यहाँ पे चेक करना है। तो ये आप यहाँ मतलब इनकम के कितना है ये तो 19.77% है, यानी कि ये होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जिसे कि ओपीएम कहा जाता है, यानी कि इनकम की कितना परसेंटेज यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बोला जाता है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ये यहाँ पे अदर इनकम देखने को मिल रहा है। अदर इनकम यानी कि क्या, जो मतलब पैसा यहाँ पे मेन इनकम सोर्स से नहीं आया है, ये मतलब जो यूएफओ कंपनी है इनके मेन बिजनेस सोर्स से ये पैसा नहीं आया है, किसी और सोर्स से आया है, या फिर कंपनी की किसी मतलब साइड सोर्स से आया है, या फिर कंपनी ने कोई एसेट बेचा है, कोई लैंड बेचा है, कई कुछ प्लांट बेचा है। तो ये वाले मतलब ऐसे जो चीजें रहते हैं ना, तो ये अदर इनकम में ज्यादातर शो किए जाते हैं। तो 2 करोड़ कंपनी को अदर इनकम से आया है, जो कि इसमें ऐड हो जाएगा, इस 17 करोड़ में ऐड हो जाएगा। तो मैं उसके बाद आपको ये दिखा देता हूँ इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन। ये जो 2 चीजें रहते हैं, ये कंपनी के ऊपर कुछ लोन रहता है, कुछ लायबिलिटी रहता है, तो उसका हफ्ता पे करना पड़ता है, उसका मतलब इंटरेस्ट पे करना रहता है। तो ये यहाँ पे 3 करोड़ का इंटरेस्ट माइनस हो जाएगा एंड 10 करोड़ का यहाँ पे लायबिलिटी 10.45 करोड़ का लायबिलिटी माइनस हो जाएगा। तो फिर से एक बार मैं क्लियर कर लेता हूँ, 17.11 करोड़, इसमें ये 2 करोड़ यहाँ पे प्लस हो जाएगा अदर इनकम वाला, उसके बाद इंटरेस्ट माइनस होगा एंड ये 10 करोड़ भी माइनस हो जाएगा। तो सब घटाकर कट करके ओके घटाकर बढ़ाकर यहाँ पे कितना आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5 करोड़ 5.46 करोड़ का आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसमें से भी प्रॉफिट किया है तो टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को, तो 39.74% के टैक्स स्लैब के साथ टैक्स को कट करके आप यहाँ पे देख सकते हो 3.29 करोड़ का आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो ये मैंने पूरा एक्सप्लेन करके बता दिया, आप चाहे तो यहाँ पे पूरा कंपेयर कर सकते हो कौन से क्वार्टर में कितना आया था एंड क्या चीजें आई थी। अभी यहाँ पे मुझे सिर्फ यहाँ पे चेक करना है नेट प्रॉफिट। सितंबर 2020 में माइनस में था, कोविड वाला टाइम चल रहा था, तो यहाँ पे कंटिन्यूसली माइनस चीजें देखने को मिल रहे हैं। ओके लिटरली मतलब ये मार्च 23 के क्वार्टर तक यहाँ पे माइनस में ही आपको इनका परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। पहले ज्यादा लॉस कर देते हैं, उसके बाद लॉस धीरे धीरे करते हुए आपको यहाँ पे कम होते हुए देखने को मिल रहा है। यही मतलब थोड़ा सा चाहे तो लॉस कम करते करते यहाँ पे अभी ये मतलब जून 23 में प्रॉफिट में आए हैं 2.52 करोड़ का प्रॉफिट एंड उसके बाद 3.29 करोड़ का प्रॉफिट। तो चलिए मतलब कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आया है, तो ये एक अच्छी बात है। ये थोड़ा सा अच्छा पॉइंट मुझे लगा कि बाबा कंपनी पहले लॉस कर दी थी, तो उन्होंने लॉस को कम किया है। लिटरली कंटिन्यूसली कंपनी लॉस को कम करते हुए आई है एंड यहाँ पे लॉस से प्रॉफिट में आए हैं एंड यहाँ पे कह सकते हो कि अच्छा थोड़ा सा मतलब प्रॉफिट ये लोग मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद अभी हमें यहाँ पे ये चेक करना है कि मतलब पूरा 1 साल का परफॉर्मेंस अभी हमने जो देखा वो पूरा मतलब 3 महीने का परफॉर्मेंस था। अभी यहाँ पे हम हर एक साल का यहाँ पे देखेंगे मार्च 2012 से लेकर मार्च 23 तक, ठीक है। एंड ये जो TTM लिखा है ये है FY 23 का, यानी कि मार्च 24 का डेटा, लेकिन ये अभी सिर्फ 2 क्वार्टर का ही है। इसमें अभी और मतलब और 2 क्वार्टर के नंबर्स आना बाकी है, जो कि मतलब यहाँ पे अभी का दिसंबर क्वार्टर एंड प्लस यहाँ पे इनका कौन सा क्वार्टर है नेक्स्ट वाला मार्च क्वार्टर, ठीक है। तो वैसे मतलब हमें यहाँ पे एक और चीज चेक करनी है कि क्या कंपनी ने किसी तरह का यहाँ पे नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिल रहा है कंपनी के रिजल्ट से लेकर, तो शायद कंपनी का रिजल्ट वाला डेट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। मार्च 2012 में 206 करोड़ का यहाँ पे सेल हुआ था, वो 300 करोड़ हो गया, उसके बाद 400, 500, 600, उसके बाद फिर से 500 हो गया मार्च 20 में, उसके बाद 88 करोड़ मार्च 21 में, सिर्फ 88, काफी बड़ा डिप आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वैसे बाय द वे ये कोविड वाला मतलब कोविड वाला चीज था, तो ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। मार्च 22 में 160 करोड़, मार्च 23 में 396 करोड़ के आसपास आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो मतलब कोविड के बाद फिर से यहाँ पे ग्रोथ करने की इनकी कोशिश जारी है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। तो इसके बाद ये सारी चीजें तो आपको पता ही है कैसे कंपेयर करना है। तो इंटरेस्ट भी आप यहाँ पे देख सकते हो 11 करोड़, 13 करोड़ का, 46 करोड़ का डिप्रिसिएशन, ये सारी चीजें 50 करोड़ का डिप्रिसिएशन, 11 करोड़ का इंटरेस्ट, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। तो लास्ट में यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज नेट प्रॉफिट हमें चेक करना है। 6 करोड़ पहले था, 39 करोड़, 50 करोड़, 67, 60, तो ये कंटिन्यूसली यहाँ तक बढ़ रहा था 29 तक। 2021 में आपको पता है कि मतलब जब कोविड आया था, तो कोविड के बाद थिएटर सारे के सारे बंद थे। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट मतलब ऐसे थिएटर वाली कंपनीज पर हुआ था। थिएटर वाली कंपनी कौन है तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो। देश में एक ही मोनोपोली टाइप वाला थिएटर वाला कंपनी है, आपको सभी को पता ही होगा। तो जब थिएटर्स ही सारे के सारे बंद थे, तो मतलब इनका एड्स कहाँ पे दिखाते, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे करते सिनेमास का, तो ये भी यहाँ पे पॉइंट था। तो इस वजह से यहाँ पे कह सकते हो कि
ये वाला थोड़ा प्रॉफिट, उसके बाद 21 में तो लॉस, यहाँ पे भी मतलब 22 में लॉस एंड यहाँ पे 23 में भी लॉस है, लेकिन यहाँ पे लॉस कम होते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कंटिन्यूसली। टीटीएम में यहाँ पे 4 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, लेकिन आने वाले 2 क्वार्टर का नंबर जब इसमें ऐड हो जाएगा तब हमें यहाँ पे एक्चुअल डेटा देखने को मिलेगा। तो सेल्स में थोड़ा सा इंक्रीज है, बीच में 2021 में यहाँ पे गिरावट थी एंड उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा फिर से कंपनी संभलने की कोशिश कर रही है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। रिजर्व्स, बोरिंग एंड हमें यहाँ पे फिक्स एसेट देखने हैं, तो चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पे पहले रिजर्व्स 284 करोड़ के देखने को मिल रहे हैं, जो कि बाद में 300 तक गए थे, 400 की रेंज में गए थे और उसके बाद यहाँ पे फिर से डिप आते हुए देखने को मिल रहे हैं 353 से यहाँ पे 200 की रेंज, 236, 238, 213, 237, यानी कि एक ही रेंज में यहाँ पे लास्ट के 4 सालों से रिजर्व्स घूम रहे हैं, ठीक है, यानी कि रिजर्व्स में इंक्रीज नहीं हो रहा है, ये चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। लॉन्ग टर्म बोरिंग आप यहाँ पे देख सकते हो 15 करोड़ का यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरिंग का कर्जा है, शॉर्ट टर्म बोरिंग यहाँ पे 53 करोड़ का देखने को मिल रहा है, तो कंपनी के ऊपर थोड़ा सा कर्जा है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। लेकिन फिर भी मतलब इनके मतलब प्रॉफिट के कंपेरिजन में उतना ज्यादा कुछ लग नहीं रहा अभी का, तो टीटीएम वाला प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, लेकिन माइनस में आने से पहले जो प्रॉफिट चल रहा था तो इस हिसाब से कर्जा ज्यादा कुछ बड़ा देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी है थोड़ा बहुत तो कर्जा है कंपनी को, मतलब ये नंबर में ये कर्जा भी अगर कंपनी सेटल कर देती है तो ये कंपनी के लिए और भी अच्छा रहता है। लॉन्ग टर्म बोरिंग मेन बोरिंग रहती है, शॉर्ट टर्म बोरिंग जो रहती है वो 1 साल के अंदर मतलब एडजस्ट करना रहता है, 1 साल के अंदर शॉर्ट टर्म बोरिंग का सेटलमेंट करना रहता है। तो पहले जो 60 करोड़ का कर्जा था वो 51 करोड़, 22 करोड़ एंड 15 करोड़ का भी आपको लॉन्ग टर्म बोरिंग वाला कर्जा देखने को मिल रहा है। तो उसके बाद चलिए नीचे चलते हैं, थोड़ा सा फिक्स एसेट में कुछ चीजें देख लेते हैं। पहले कंपनी के पास 300 करोड़ के फिक्स एसेट थे, वो हो गए 400, उसके बाद 200 की रेंज, 200 की रेंज, 173 की रेंज एंड यहाँ पे 140, 146 के आसपास आपको इसका फिक्स एसेट देखने को मिल जाएगा। तो फिक्स एसेट कंटिन्यूसली कम होते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, तो ये भी मतलब थोड़ा सा मतलब एक चिंता वाला पॉइंट है कि मतलब फिक्स एसेट कम क्यों हो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं फिक्स एसेट, या कंपनी बेच रही है, या फिर क्या रीजन हो सकता है कि फिक्स एसेट कम हो रहे हैं। बिल्डिंग देख सकते हो 10 करोड़ का यहाँ पे बिल्डिंग देखने को मिल रहा है, प्लांट मशीनरी 289 करोड़ का देखने को मिल रहा है, फिर से 10 करोड़ का यहाँ पे कंप्यूटर्स देखने को मिल रहे हैं, फिर फर्नीचर एंड फिटिंग्स में यहाँ पे 1 करोड़ का देखने को मिल जा रहा है, इंटेंजिबल एसेट 24 करोड़ के देखने को मिल रहे हैं, व्हीकल्स 21 करोड़ है, अदर फिक्स एसेट 67 करोड़ के आसपास आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे थोड़ा सा नीचे चलते हैं, अभी हमें यहाँ पे देखना है प्रोमोटर्स का शेयर होल्डिंग पैटर्न या फिर बाकी सारे शेयर होल्डिंग पैटर्न जो 2017 में यहाँ पे 28% के प्रोमोटर्स थे, जो अभी हो चुके हैं 22.58%। तो प्रोमोटर्स ने हिस्सेदारी बेची है, बीच में बढ़ाई थी प्रोमोटर्स ने 30% तक ये ले गए थे, उसके बाद यहाँ पे प्रोमोटर्स ने अप्रोक्सीमेटली 8% के आसपास 7% के आसपास हिस्सेदारी बेची है, तो ये चाहे तो आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो। एफआईएस पहले 22% थे, जो अभी हो चुके लिटरली 0, ठीक है, प्रोमोटर्स ने हिस्सेदारी बेची है, उसके बाद एफआईएस ने भी अपनी हिस्सेदारी बेची है। 22% पहले एफआई थे, जो एफआईएस लिटरली यहाँ पे मार्च 21 के बाद 1% एंड अभी 1% से भी कम, यानी कि अप्रोक्सीमेटली ये भी कह सकते हो कि ना के बराबर है। इतने प्रोमोटर्स तो कभी भी मतलब शेयर से निकल सकते हैं, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे कह सकते हो प्रोमोटर बेच रहे हैं, एफआई बेच रहे हैं। डीआईएस क्या है, 25% डीआईएस थे एंड डीआईएस अभी भी इसमें बने हुए हैं एक्चुअली। बीच में मतलब इन्होंने भी 0% किया था, लेकिन उसके बाद फिर से इन्होंने थोड़ा सा बाइंग किया है, अभी यहाँ पे डीआईएस ने खरीदा है। डीआईएस यानी कि क्या, इंडिया से जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन पैसा लगाते हैं, इंडिया के जो बड़े म्यूचुअल फंड्स है, उसके बाद एसआईपी करने वाले लोग, एसआईपी करने वाला मैनेजमेंट एंड इंडिया से के जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि एलआईसी हो गया, तो वो डीआईएस में आता है। डीआईएस यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। एफआईएस का मीनिंग क्या रहता है, एफआईएस यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी कि जो बाहर देश से, हमारे इंडिया के बाहर से जो लोग यहाँ पे मतलब पैसा लगाते हैं, तो वो एफआईएस में आते हैं। बाहर देश के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स वाले, तो ये एफआईएस में आते हैं। उसके बाद पब्लिक देख सकते हो यहाँ पे 24.54% का पहले पब्लिक था, जो अभी हो चुका है 52%। तो प्रमोटर्स ने जो बेचा है वो पब्लिक ने खरीदा है एंड एफआईएस ने जो बेचा है वो भी पब्लिक ने खरीदा है, तो ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। प्रमोटर्स की होल्डिंग काफी कम देखने को मिल रही है एंड प्लस यहाँ पे एक और नेगेटिव पॉइंट, इसमें से कुछ शेयर होल्डिंग आपको प्लेस देखने को मिल रही है, यानी कि इसमें से भी मतलब कुछ शेयर होल्डिंग आपको गिरवी देखने को मिल रही है। तो चलिए एक बार कितनी परसेंटेज गिरवी है ये भी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक और पॉइंट दिखा देता हूँ कि प्रोमोटर्स में हमें
ये चेक करना है कि किसका नाम यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो मैं थोड़ा सा ओके, तो यहाँ पे आपको मतलब सारा डेटा देखने को मिल रहा है। अपोलो इंटरनेशनल लिमिटेड के पास यहाँ पे मतलब स्टेक तो देखने को नहीं मिल रहा था, पहले यहाँ पे था 5.94% का। उसके बाद वैल्यूएबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड 5.84% का स्टेक है, वैल्यूएबल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड 5.85% का स्टेक है, अपोलो ग्रीन एनर्जी लिमिटेड 5.90%, एडवेंट फिजिकल प्राइवेट लिमिटेड 1.92%, संजय शंकर गायकवाड़ 2.39%। ओके, एक तो मतलब इंसान का नाम आया। उसके बाद यहाँ पे निफ्टी पोर्टफोलियो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के पास 0% है, अमेया नरेंद्र हेटे इनके पास 0.63% है, राजा कन्वर तो इनके पास 0.03%, अरुण नरेंद्र हेटे इनके पास 0.01%, उदय शंकर गायकवाड़ 0.0% एंड नरेंद्र हेटे इनके पास 0%। ये जो 0% है ना, यानी कि इसका मतलब क्या है, 0% से भी कम इनका स्टेक है, तो इसीलिए यहाँ पे 0.00 देखने को मिलता है, यानी कि इससे भी मतलब इस डॉट के बाद और तीसरे डिजिट में इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न, मतलब इनके पास इतने कम शेयर्स है कि 0.00 से भी कम शेयर्स आते हैं एज अ परसेंटेज में। सो इसलिए यहाँ पे 00 देखने को मिलता है। ये आप यहाँ पे काफी जगह पर आपको ये 00 जो देखने को मिलता है। तो ये चीज मैंने इसलिए दिखाई ताकि मतलब ये जो कंपनीज है या फिर ये जो नेम्स है, यहाँ पे जो कुछ पर्सन्स के नेम है या फिर कंपनी के नेम है, इन्हें आपको गूगल पर सर्च करना चाहिए, लिंक्डइन पर सर्च करना चाहिए। गूगल पर कंपनीज की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लिंक्डइन पर आपको इन लोगों के इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो कि गायकवाड़ एंड हेटे, जो आपको यहाँ पे नेम्स देखने को मिल जाएंगे। तो इनका क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशन क्या है, कितना एक्सपीरियंस है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे लिंक्डइन पर देखने को मिल जाती है। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे प्रमोटर्स के नेम दिखाए। FIs पहले थे, अभी यहाँ पे नहीं है। तो कौन थे पहले, ये पढ़ने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो P5 एशिया होल्डिंग इन्वेस्टमेंट लिमिटेड एंड कुरोटो फंड LP। उसके बाद यहाँ पे DIs में देख सकते हो, DIs में यहाँ पे मतलब कौन अपना हिस्सा कम ज्यादा करता रहता है। तो सबसे ज्यादा तो इनके पास ही नेपन फोकस्ड इन्वेस्टमेंट फंड, जिनके पास 24.48% का हिस्सेदारी देखने को मिल जाएगा। एंड इससे पहले यहाँ पे कौन मतलब पहले था या फिर कौन कम ज्यादा करता रहता है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। पहले जो थे, अभी मैं ये पढ़ के दिखा रहा हूँ, SBI मैग्नम ग्लोबल फंड, रिलायंस कैपिटल ट्रस्टी, SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी, रिलायंस कैपिटल ट्रस्टी, रिलायंस कैपिटल ट्रस्टी, रिलायंस कैपिटल ट्रस्टी, DSP स्मॉल कैप फंड, DSP ब्लैक रॉक मिड फंड, उसके बाद SBI मैग्नम मल्टी कैप फंड, रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, एक्सेल वे इंटरनेशनल, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एंड SBI एक्टिव सेलेक्ट फंड। तो ऐसे कुछ आपको म्यूचुअल फंड्स के नेम देखने को मिल रहा है जो यहाँ पे मतलब पहले थे। एंड यहाँ पे अभी जो मतलब डेटा देखने को मिल रहा है 24.48% के हिसाब से निप्पन फोकस्ड इन्वेस्टमेंट फंड। अभी मतलब जिस टाइम पे हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो इस टाइम पे ये है या नहीं, इसके बारे में कुछ भी कंफर्म गारंटी नहीं है, क्योंकि ये डेटा अपडेट होने के लिए टाइम लगता है। अगर आज ही इन्होंने बेचा होगा या फिर आज ही किसी ने खरीदा होगा, तो वो हमें कुछ दिनों बाद पता चलेगा, ठीक है। जब मतलब इससे रिलेटेड मतलब ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आएगी, तो उस टाइम पे हमें पता चलेगा। तो ये आप यहाँ पे समझ लो। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कितने टाइम में कितने रिटर्न दिए है स्टॉक ने, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे 1 डे के ऊपर क्लिक करोगे तो 11.72% का आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल जाएगा। स्टॉक यहाँ पे 130-129 के आसपास ओपन हुआ था। उसके बाद यहाँ पे मतलब इसने 145-146 के आसपास कहीं पर तो हाई लगाया होगा। आज का हाई 148.15 के आसपास है, ये चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। आज का लो 128.50 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, 5 दिनों के रिटर्न अगर आप देखोगे तो 19.12% के रिटर्न देखने को मिल जाएंगे। 1 महीने की रिटर्न की बात करोगे तो 24.25% की रिटर्न है। 6 महीने की अगर आप यहाँ पे बात करते हो तो देख सकते हो 74.54% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं इस ईयर के स्टार्टिंग से, यानी कि 1 जनवरी से। आज का जो डेट है वो 10 जनवरी है, तो 1 जनवरी से 10 जनवरी तक यहाँ पे 26% की रिटर्न है। 1 साल की अगर आप बात करोगे तो 56% के आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। 5 साल की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे लिटरली माइनस में चीज देखने को मिल रही है, -44% के रिटर्न है। एंड अगर आप मैक्स की बात करते हो तो मैक्स -76% के रेट से, यानी कि जिस किसी ने भी मतलब यहाँ पे 600 के आसपास स्टॉक में यहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा, लिटरली उसका मतलब कैपिटल यहाँ पे 90% से भी ज्यादा वाइप आउट हो चुका होगा। ये चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो, ठीक है। तो काफी ज्यादा यहाँ पे मतलब लोग ट्रैप हुए, इन्वेस्टर ट्रैप हुए अगर किसी ने इन लेवल्स के आसपास खरीदा हुआ होगा। तो अगर आपको इनमें से मतलब आपकी बाइंग इसमें ज्यादा प्राइस पर है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो कितने पर है, क्या बाकी सारी चीजें हैं। तो अभी हम इनके वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो स्मॉल एफर्ट्स मेक बिग चेंजेस, तो मूवीज ऑन व्हील्स, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। वैन ब्रांडिंग, एक्टिवेशन एंगेजमेंट, फ्री मूवी स्क्रीनिंग एंड GPS इनेबल ट्रैकिंग। तो ये कुछ यहाँ पे वैन पर मूवी दिखा रहे हैं, तो वैन के साथ ब्रांडिंग कर रहे हैं। तो फ्री मूवी स्क्रीनिंग भी आपको मतलब वैन के साथ देखने को मिल रहे हैं। ये जो आप यहाँ पे 4-5 इमेज देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो वैन के ऊपर यहाँ पे स्क्रीन लगाकर यहाँ पे चीजें चल रही है।
कनेक्टिंग फिल्म्स विथ ऑडियंस, तो ये वी यूएफओ मूवीज द एंटरटेनमेंट ऑफ डिफरेंट जनरल ऑडिशन पैन इंडिया मेकिंग अस द वन स्टेप डेस्टिनेशन फॉर ऑल। ठीक है, तो थिएटर रिलेटेड ये लोग काम करते हैं। इंडिया लार्जेस्ट इन सिनेमा हाई इम्पैक्ट एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म, 3,400 प्लस इन सिनेमा एडवर्टाइजिंग स्क्रीन, 2 बिलियन प्लस व्यूअर्स एनुअली, 2,000 प्लस एडवर्टाइजिंग लाइन्स एंड 1,200 प्लस लोकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ओके, ये पता नहीं मतलब अचानक से लोड होते होते क्यों यहाँ पे देखने को मतलब ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे मूवीज ऑन नेटवर्क में आप यहाँ पे देख सकते हो नाउ प्लेइंग अपकमिंग मूवीज इन यूएफओ फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें देख लेते हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो रिलीज डेट 11 नवंबर, यहाँ पे मूवी नेम है यशोदा, तेलुगु है यहाँ पे। तो ये मैं किसी तरह का प्रमोशन नहीं कर रहा, हम यहाँ पे बस डेटा देखते हैं। ठीक है, तो 11 नवंबर, ओके बाय द वे 11 नवंबर 2020 तो हो चुका है अभी भी। ठीक है, तो ये शायद पास्ट का डेटा है, 22 का डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ यहाँ पे मूवी नेम्स हैं जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। प्रिंसिपल लैंग्वेज तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, ओके मराठी भी आपको देखने को मिल जाएगा, ऑटोग्राफ है, तमिल है। उसके बाद ये यहाँ पे अदर रिलीज लैंग्वेज, स्टार कास्ट चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्या थी क्या नहीं, एंड यहाँ पे प्रोड्यूसर, कंटेंट पर्सन रिलेटेड ये सारी चीजें चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अपकमिंग मूवी पर अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ तो क्या देखने को मिल रहा है, ओके यहाँ पे कुछ अपकमिंग मूवीज है। 5 जनवरी 2024, 5 जनवरी तो जा चुका है। तो ये क्या है, री असिस्टेंस ऐसा कुछ है, फिल्म बाय बियॉन्स, इंग्लिश फिल्म है, इंग्लिश ये यहाँ पे सत्यशोधक है 5 जनवरी को, मराठी फिल्म आप यहाँ पे देख सकते हो। प्रोड्यूसर इंडिया मतलब एंड यहाँ पे जनरल बायोपिक टाइप वाली मूवी है। तो यहाँ पे कुछ मूवी के यहाँ पे डिटेल्स दिए गए हैं। तो ये अपकमिंग मूवीज में ये चाहे तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। 11 जनवरी को यहाँ पे डिप्लोमेट, कुछ रसलम, तो कुछ मेरी क्रिसमस, हनुमान। 12 जनवरी को यहाँ पे जो मूवी आने वाली इसका भी नेम आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन सी लैंग्वेज में ये मतलब डब हो रही है, तेलुगु, हिंदी, तमिल, मलयालम, कन्नड़। तो इनका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन का काम शायद इनके पास है, इसलिए हमें यहाँ पे ये लिस्ट देखने को मिल रही है। तो ये मूवी डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड काम भी करते हैं, थिएटर में रिलेटेड। तो ये आप पूरा का पूरा यहाँ पे देख सकते हो। हुब्बा, फाइटर, तो अलग अलग यहाँ पे वैसे मतलब काफी लिस्ट यहाँ पे लंबी है। सेक्शन 108, वार्निंग 2, रोबोट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, आजाद है। उसके बाद खदारी, डीजे टिल्लू 2 है। तो स्टार्टअप भी आपको यहाँ पे एक स्टार्टअप रिलेटेड हिंदी मूव देखने को मिल जाएगी जो कि अक्षय कुमार की देखने को मिल रही है। 1, 2, 3, 4 तो ऐसे काफी मूवीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, लिस्ट काफी लंबी है, जितना देखते जाओगे 25 तक भी आपको यहाँ पे चीजें देखने को मिल रही है। वॉर 2, हाउसफुल 5, ओके हाउसफुल का 5th पार्ट भी आप यहाँ पे आ रहा है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी मतलब इनके पास ही देखने को मिल रहा है, जिसके मतलब रितेश देशमुख है, अक्षय कुमार आएंगे। वॉर 2 भी देखने को मिल रहा है जिसमें ऋतिक रोशन रहेगा, जूनियर NTR रहेगा। एंड ये 50 अगस्त के आसपास रिलीज होते हुए शायद इनका डेट देखने को मिल रहा है। कार्तिक आर्यन का अनटाइटल भी देखने को मिल रहा है। अवतार 3 भी यहाँ पे 90 दिसंबर 25 को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अवतार का 2nd पार्ट आया था अभी कुछ दिनों पहले नहीं, शायद साल पहले आया था, ऐसा शायद मुझे लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आपको यूएफए के मतलब इनके कुछ यहाँ पे मूवीज देखने को मिल रहे हैं। नाउ प्लेइंग में आप यहाँ पे देख सकते हो। वैसे मतलब मूवीज के बारे में ये लोग काम करते हैं, ये तो आपको भी पता चल गया। तो मतलब ये सारी चीजें ज्यादा कुछ हमें यहाँ पे डिस्कस नहीं करनी है, क्योंकि ये सारी चीजें तो आपको यहाँ पे पता ही होगी। उसके बाद मेन्यू पर मैं एक बार आता हूँ, एक बार मेन्यू ओपन होने देते हैं। ओके, तो बिजनेस ऑफरिंग्स, मूवीज, नेटवर्क, इन्वेस्टर्स। तो मैं बिजनेस ऑफरिंग्स पर एक बार क्लिक कर लेता हूँ। मुझे यहाँ पे देखना है एडवर्टाइजमेंट, एग्जीबिशन, फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोड्यूसर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो एडवर्टाइजर्स पर मैं एक बार यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं क्या चीजें हमें यहाँ पे एडवर्टाइजर्स में देखने को मिलती है। तो इसको मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा कट। यहाँ पे देख सकते हो ये मतलब वैन में ये लोग कुछ कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे मतलब वेबसाइट प्रॉपर्ली मीट आवर ऑडियंस। ठीक है, ऑडियंस तो मतलब हम देख लेंगे। ये वेबसाइट प्रॉपर्ली लोड नहीं हो रही, मैं यहाँ पे रीड मोर कर लेता हूँ। तो हमें यहाँ पे एडवांटेज एंड बेनिफिट्स वाई सिनेमा, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। लार्जेस्ट सिनेमा नेटवर्क एंड कुछ बाकी सारी चीजें हैं। और नेटवर्क में यहाँ पे प्राइम स्क्रीन, पॉपुलर स्क्रीन चाहिए चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, योगर्ट रेटेड एडवर्टाइजिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये एडवर्टाइजिंग पॉलिसी है इनका कुछ। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा बैक ले लेते हैं। एंड ये वाला रीड बोर्ड क्या है ये हम यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। DSA साइन इन यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा है। UFO फ्रेम्स में भी आप यहाँ पे देख सकते हो। टेक्नोलॉजी इनोवेशन इज हेल्पिंग एडवर्टाइजर्स टू हाइपर लोकल मार्केट्स कनेक्ट विद नेटवर्क 400+ DSA डायरेक्ट सेल एसोसिएट टू रीच टारगेट ऑडियंस। ओके, तो कुछ लिखा हुआ है कि USO फ्रेम्स, ये यहाँ पे कुछ चीज है।
जो कि मतलब एडवर्टाइजिंग रिलेटेड ही आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इम्पैक्ट एडवर्टाइजिंग, कैपेटिव ऑडियंस एंड टारगेटेड हाइपर ऑडियंस। तो उसके बाद हाउ टू यूज यूएसओ फ्रेम्स, तो अप्रोच एडवर्टाइजर्स यूजिंग पर्सनल डीएसए लॉगिन पासवर्ड, अपलोड एडवर्टाइजमेंट कंटेंट, शेड्यूल द कैंपेन यूजिंग यूएसओ फ्रेम नेटवर्क। तो कि ये कुछ मतलब टारगेट करने जैसा ये ऐड है जहाँ पे मतलब आप मैन्युअली मतलब टारगेट करते हो। ऐसा चाहे तो मुझे देखने को मतलब मुझे लग रहा है। मार्केटिंग सपोर्ट एंड ट्रेनिंग, एक्सक्लूसिविटी, फ्लेक्सिबल कन्वीनियंस, तो ये सारी चीजें चाहे तो हम यहाँ पे देख सकते हो। कनेक्ट अस में यहाँ पे मतलब मुंबई का एड्रेस देखने को मिल रहा है, महाराष्ट्र में मुंबई में इनका कॉन्टेक्ट अस का एड्रेस देखने को मिल रहा है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, सिनेमा रिलेटेड काम करते हैं, थिएटर रिलेटेड काम करते हैं। ये था थोड़ा सा यूएफओ मूवीज रिलेटेड छोटा सा एनालिसिस वाला वीडियो, जिसमें हमने इसके मतलब कंपनी के डिटेल्स देखे, कंपनी के बिजनेस के बारे में चीजें देखी। ये वीडियो किसी भी तरह का मतलब यहाँ पे बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। ये मैं आपको फिर से क्लियर कट डिस्क्लेमर दे देता हूँ। तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।